स्वागत है आपका आर्यन ट्रेडिंग आइडियाज़ में। तो आज हम डीमार्ट यानी एवेन्यू सुपरमार्केट शेयर का एनालिसिस करने वाले हैं। तो आप सभी को तो मालूम है कि डीमार्ट शेयर इसका मोनोपोली बिजनेस क्या है और ये डीमार्ट शेयर किस से बिलोंग करता है। ये एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ा स्टॉक है और इसका कैपिटल जो है ऑलमोस्ट अराउंड 3 लाख करोड़ का है, जो कि बहुत ही बड़ा कैपिटलाइजेशन मार्केट कैप है। तो इसके वजह से ये एफएमसीजी सेक्टर में सबसे बड़ा स्टेक होल्ड करता है। तो आप सभी को मालूम है कि डीमार्ट इनका जो बिजनेस मॉडल है वो बहुत ही मोनोपोली बिजनेस है, जो एवरी सुपरमार्केट्स है। तो अगर हम कुछ भी डेली डे टू डे लाइफ में कुछ परचेस करना चाहते हैं तो almost all of us or maybe a 70 or 60% of people goes to the DMart and take their daily needed products। तो जो भी प्रोडक्ट्स हैं हम डीमार्ट से ही खरीदते हैं। तो वहाँ पे एक अच्छा खासा डिस्काउंट भी दिया जाता है, उसकी वजह से जो मोर कस्टमर है वो अट्रैक्ट कर जाते हैं। तो इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि डीमार्ट इज़ वेरी गुड शेयर टू टेक अ पोजिशन। अगर हम इसका बिजनेस मॉडल देखें तो आप सब ने तो मैकडोनल्ड का नाम सुना ही होगा। तो मैकडोनल्ड कंपनी का जैसा बिजनेस मॉडल तो सेम डीमार्ट का भी बिजनेस मॉडल सेम वो फॉलो करते हैं। जो मैकडोनल्ड कंपनी है वो पहले जहाँ जिस सिटी में वो खुद का बिजनेस और फ्रेंचाइजी देती है, सबसे पहले वहाँ पे वो लैंड एक्विजिशंस करती है। तो जो जो भी सिटी का जो लैंड है वो खुद खरीद लेते हैं और देन वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट होता है। और आफ्टर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट देन वहाँ पे उनका एक बिजनेस सेटअप किया जाता है। तो इससे क्या होता है ना, लॉन्ग रन में जो शेयर है तो उसको जो इंफ्रास्ट्रक्चर कॉस्ट है तो वो रिड्यूस होता है और प्रॉफिटेबिलिटी उनकी बढ़ती है। तो बेसिकली ये सेम विजन से उन्होंने सेटअप किया होता है और इनका जो बिजनेस मॉडल का विजन होता है वो लॉन्ग टर्म के लिए होता है। जैसे फॉर एग्जांपल 20 साल, 25 साल, 30 साल, 40 साल, तो इस तरह का उनका एक विजन होता है। तो मोर और लेस लॉन्ग टर्म विजन से डीमार्ट शेयर जो है, जो अभी उनका जो बिजनेस मॉडल है, तो हम कह सकते हैं इट्स गोना बी अ मल्टी बैगर स्टॉक्स इन फ्यूचर। मैं अपने आपको सबसे कहना चाहूँगा कि आपके पोर्टफोलियो में, लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में एटलीस्ट डीमार्ट का पोजीशन तो रहना ही चाहिए इन एफएमसीजी सेक्टर। तो ये था इनका बिजनेस मॉडल। तो हम मोर फंडामेंटल की ओर बढ़ते हैं। तो फंडामेंटल में हम देखना चाहेंगे कि लास्ट जो हम इसका पैटर्न है, तो लास्ट मैक्सिमम पैटर्न करते हैं तो हम देख सकते हैं इट्स अ वेरी वंडरफुल ट्रेंड, जो कि हमें एक लॉन्ग और स्ट्रॉन्ग अपर मूवमेंट इंडिकेट करता है। जैसे स्टॉक्स लाइक स्टार्ट हुआ था नियर अराउंड 2017 में, 17 से स्टार्ट हुआ था अराउंड 600 रुपये का, और 600 रुपये से अभी वो बढ़ते बढ़ते ऑलमोस्ट 4766 तक गया है। तो यो जो स्टॉक है उसने लॉन्ग रन में बहुत ही प्रॉफिटेबिलिटी कमा के दिए उनके इन्वेस्टर्स को। तो मैं भी कहना चाहूँ कि डीमार्ट आप अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में भी ज़रूर रखना। तो इसमें हम मोर फंडामेंटल एनालिसिस तो देख चुके हैं। तो इसका हम ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर और ईयर ऑन ईयर का ग्रोथ चेक करते हैं, बिकॉज जब भी आप इन्वेस्टमेंट करें तो उसके लिए आपको फंडामेंटल एनालिसिस बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो वो के कोई भी स्टॉक में इन्वेस्टमेंट करने से पहले उसके फंडामेंटल्स और उसके टेक्निकल देखना बहुत ज़रूरी है। तो ये हो गए अपने हमारे टेक्निकल्स, और फंडामेंटल की ओर हम बढ़ते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये जो है एवेन्यू सुपरमार्केट। एवेन्यू सुपरमार्केट का जो है हमने उसका फंडामेंटल एनालिसिस के लिए हमने ये एक अपना वेल नोन मनी कंट्रोल वेबसाइट से तो उनका हमने यूज़ किया है। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं सितंबर 20 से एवरी क्वार्टर उन्होंने उनका रिजल्ट जो है वो यहाँ पे डिक्लेयर किया है। तो हम देख सकते हैं सितंबर 20, दिसंबर 20, देन मार्च 21, देन जून 21 एंड सितंबर 21। तो ये लेटेस्ट वाले रिजल्ट है जो हम देख सकते हैं। तो अगर हम इसका नेट सेल्स देख रहे, ऑपरेशन देख रहे थे कि टोटल इनकम फ्रॉम द ऑपरेशंस जो हम कंपेयर करें तो पिछले साल से
5200 अराउंड था। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 7432 हुआ है। उसके बाद नेक्स्ट क्वार्टर में 7303 हुआ था, थोड़ा बहुत कम हुआ था। देन उसके बाद जो है जून 21 में, बिकॉज ऑफ वी नो दैट कि बीच में कुछ लॉकडाउन चालू था, तो उसकी वजह से भी उनका सेल्स में थोड़ा इफेक्ट किया है, तो इसकी वजह से इनका जो सेल्स कम हुआ था। देन अगर सितंबर का हम करके आफ्टर लॉकडाउन ओपनिंग होने के बाद उनका सेल्स और बढ़ गए हैं। तो हम अगर कंपेयर करते हैं कि सितंबर लास्ट क्वार्टर से इस क्वार्टर में अगर जंप देखते हैं, तो ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का हम जंप यहाँ पे देख रहे हैं कि जो भी ऑपरेशन इनकम से आया है। तो अगर ईयर ऑन ईयर हम कंपेयर करते हैं तो ये सितंबर 20 जहाँ पे 5200 था, तो ऑलमोस्ट वहाँ से लेके अभी तक हम देखें ऑलमोस्ट हम कंपेयर कर सकते हैं कि 2500 करोड़ का जो उनका जंप हमें देखने मिलता है यहाँ पे। ओके, ये जो ये हुआ उसका ऑपरेशनल इनकम। देन हम उसका प्रॉफिट एंड लॉस मेन स्टेटमेंट हम देखते हैं आफ्टर दी टैक्स डिडक्शन कितना होता है। हाँ, तो यहाँ पे हम देख सकते हैं इसका प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट, या टैक्स डिडक्शन आफ्टर टैक्स डिडक्शन कुछ ये नेट प्रॉफिट में आता है। तो नेट प्रॉफिट में अगर हम चेक करते हैं तो विद नेट प्रॉफिट जो लास्टली क्वार्टर से हम चेक करेंगे कि लास्ट क्वार्टर में था 115 करोड़, और उसके बाद अगर इस क्वार्टर में हम कंपेयर करते हैं तो ऑलमोस्ट हम बोल सकते हैं कि 3 और 3.5 टाइम्स बढ़ चुका है। तो ऑलमोस्ट 448 करोड़ का हो चुका है। तो इसको हम अगर प्रीवियस से कंपेयर करते हैं तो ईयर ऑन ईयर अगर हम उसके कंपेयर करते हैं तो लास्ट ईयर कुछ अराउंड 210 करोड़ था, बट उसके बाद जो बढ़कर आया है 440 करोड़ के आसपास। तो ऑलमोस्ट इट्स अ डबल ग्रोथ इन ईयर ऑन ईयर वी कैन कह सकते हैं। तो लॉन्ग टर्म के हिसाब से अगर हम डीमार्ट का कंपेयर करते हैं तो ये बहुत ही शानदार रिटर्न देने वाला स्टॉक है। तो प्लीज़ गाइस, सो मैं आपको बोल रहा हूँ कि ये स्टॉक आपके पोर्टफोलियो में होना ही चाहिए, बिकॉज इस तरह के स्टॉक होते हैं जो अपने खुद के एफएमसीजी सेक्टर में खुद का मोनोपोली बिजनेस प्रोवाइड करते हैं। तो ऐसे स्टॉक हमारे पोर्टफोलियो में होने चाहिए जो लॉन्ग टर्म में हमें बहुत ही सुंदर और बहुत ही वैल्यूएबल रिटर्न्स दे सकें। तो आप इसका ऑपरेशन नेट प्रॉफिट लॉस देख सकते हैं। देन इसके बाद जो नेक्स्ट क्वार्टर में बढ़ चुका था तो 470 करोड़ हुआ था। देन उसके बाद 434 करोड़ हुआ था। देन बिकॉज ऑफ सम लॉकडाउन इन बिटवीन, सो उसका नेट प्रॉफिट थोड़ा कम हुआ था। देन 115 करोड़, एंड देन अभी जंप देख सकते हैं आप ऑलमोस्ट 3 टाइम जंप्स हम देख सकते हैं यहाँ पे कि 440 करोड़ के आसपास उसका नेट प्रॉफिट आया है। तो इस बार ये हुआ इसका मेन फंडामेंटल एनालिसिस जो इसका स्टेक है। तो हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो बहुत ही अच्छा इनका जो माना जाता है, जो कंपनी का बिजनेस बहुत ही अच्छा है और लॉन्ग टर्म में डेफिनेटली इट गिव्स अ गुड रिटर्न। और मोरलेस बिना टाइम वेस्ट करते हुए हम डायरेक्टली चार्ट की ओर बढ़ते हैं। तो अभी जो क्वार्टर 2 के रिजल्ट आए थे उसके बाद ड्यूरिंग द रिजल्ट्स हमें देखने में यहाँ पे बहुत ही शानदार रैली आई थी। लेट मी ड्रॉ दिस। हाँ, अगर हम देख सकते हैं यहाँ पे, तो यहाँ से लेके यहाँ पे सब्सटेंस किया था, और उसके बाद जो हमारा Q2 का रिजल्ट आने वाला था तो उसके पहले एक बहुत ही शानदार रैली आई थी जहाँ पे सब फॉरेन इन्वेस्टर और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में इंटर किया था और स्टॉक होल्ड किया था। तो जैसे ही उनका रिजल्ट आउट हो गया था तो उस टाइम में जो ऑल टाइम हाई सर्किट लगा था, तो उसके बाद जो फॉरेन इन्वेस्टर्स थे और डोमेस्टिक इन्वेस्टर थे, उन्होंने सबने अपना स्टेक पोजीशन यहाँ से एग्जिट कर दिया था। तो उसके बाद ये हम देख सकते बहुत ही बड़ी बिकवाली आई थी बिकॉज ऑफ दी ऑलमोस्ट 2000 करोड़ का कुछ इन्वेस्टमेंट था, तो जो फॉरेन और डोमेस्टिक इन्वेस्टर में एग्जिट किया था, तो उसकी वजह से ये भारी भरकम बिकवाली आई थी।
देन हम देख सकते हैं कि स्टॉक वहाँ से नीचे आके यहाँ पे इस लेवल पे कुछ 4300 के वहाँ पे सस्टेन हुआ था। तो हम ये सपोर्ट उसका देख सकते हैं, 4000 की लेवल पे उसने सस्टेन किया था और वहाँ से फिर सपोर्ट लेके बाउंस बैक किया है। तो हम देख सकते हैं कि यहाँ पे दो ट्रेंड लाइन मैंने ड्रॉ की है, सपोर्ट लाइन है और वो रेजिस्टेंस लाइन है। तो इस लाइन में अकोमुलेट करके नीचे आया था सपोर्ट लेके, देन अगेन इसको ब्रेक करके ये ट्रेंड लाइन के ऊपर उसने सपोर्ट लिया है, जो कि इसका रेजिस्टेंस था, प्रीवियस स्विंग का रेजिस्टेंस था। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, यहाँ पे उसने एक सपोर्ट लिया है, बहुत ही अच्छा सा एक सपोर्ट लिया है। एंड देन यहाँ पे हम सपोर्ट लेने के बाद देख सकते हैं कि एक ग्रीन कैंडल बन चुकी है, जो हम यहाँ पे देख सकते हैं। आफ्टर दिस ग्रीन कैंडल यहाँ पे बहुत ही अच्छी मीन स्ट्रॉन्ग बुलिश मोमेंटम दिखाई दे सकता है हमें। तो ऑलमोस्ट लास्ट यस्टरडे हमने देख किया था कि इसमें ऑलमोस्ट 3 और 4% का जो है बाइंग मोमेंटम आया था, उसकी वजह से ये ग्रीन कैंडल बनी है। तो हम अगर यहाँ से हम उसको पॉजिटिव मूवमेंट में कंसिडर करते हैं, तो हमारा रिस्क रिवार्ड रेशो और प्रॉफिटेबिलिटी कितना परसेंट हो सकता है, तो हम यहाँ पे एक प्योरली ट्रेडिंग करेंगे। तो ये हमारा शॉर्ट टर्म टारगेट रहेगा, ये पर्टिकुलर डिमांड के लिए। तो हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, अगर हम कोई पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो कौन सा पैटर्न यहाँ पे ड्रॉ होगा हम देख सकते हैं। तो लेट मी क्लियर दिस फर्स्ट। ओके, ओके, सपोर्ट लाइन का भी है, ठीक है। तो यहाँ से यहाँ तक हमें एक स्विंग मिला था। तो अगर हम इसमें एक पैटर्न ड्रॉ करते हैं तो कौन सा पैटर्न फॉर्म होता है, कोई आप गेस कर सकते हो कौन सा पैटर्न फॉर्म हो रहा है? यस, अगर आपको पैटर्न्स मालूम नहीं तो इन फ्यूचर मैं कुछ पैटर्न्स के ऊपर ही वीडियो लाऊंगा, जिसपे आप चेक कर सकते हो कि ट्रेडिंग में कौन कौन से पैटर्न यूज़ किया जाते हैं, और जो जिससे हम ट्रेंड एनालिसिस कर सकते हैं कि ये कौन से ट्रेंड में जाएगा। तो यहाँ पे हम देख सकते हैं, अगर ये लॉन्ग यहाँ पे आती है सेलिंग मूवमेंट, देन उसके बाद फिर एक अप साइड मूवमेंटम आया था, अंदर यहाँ से एक डाउन साइड आया था। तो यहाँ पे सपोर्ट लेके हम देख सकते हैं कि इसका डबल बॉटम फॉर्मेशन होने जा रहा है। तो फर्स्ट बॉटम विल बी हियर एंड सेकंड बॉटम विल बी अराउंड हियर, इस ट्रेन लाइन के ऊपर या ट्रेन लाइन के थोड़े बहुत नीचे आके वो वहाँ पे एक सपोर्ट ले सकता है। देन यहाँ पे सपोर्ट लेके ये अपसाइड मोमेंटम मेरे यहाँ से दिखा सकता है, समथिंग लाइक दिस, एंड देन इट इज गोज अप लाइक दिस। सो ऐसे हो सकता है, नहीं तो अगर भारी का भरकम बाइंग होती है ट्रेडर्स की, तो यहाँ से एक सीधा हम अपर सर्किट थोड़ा कंसोलिडेट होकर एक अपर सर्किट देख सकते हैं, जो कि हमें अराउंड ऑल टाइम हाई था पीछे, तो उसके अराउंड लेके जाएगा। तो अगर हम यहाँ से कंपेयर करते हैं तो हमारा कितना परसेंट प्रॉफिट हम ले सकते हैं, दिस इज़ ओनली फॉर द स्विंग ट्रेडर्स हु वांट टू गेन सम प्रॉफिट्स इन द शॉर्ट टर्म्स। तो यहाँ पे आपने देखा मैंने डेली का चार्ट सेटअप किया है, तो उसके ऊपर अगर हम कंपेयर करते हैं तो आई विल टेक अ पोजिशन अबाउ दिस स्विंग हाई, लेट मी ड्रॉ अ स्मॉल ट्रेंड लाइन देयर। यहाँ पे जो स्विंग है तो इसके ऊपर मैं पोजीशन लूँगा, जो भी पोजीशन लेनी है। तो ये स्विंग के ऊपर मैं पोजीशन लूँगा, तो हमारा जो प्रॉफिट हम चेक कर सकते हैं, इसके ऊपर में स्ट्राइक प्राइस रहेगा, यहाँ से लेके जो स्विंग हाई था हमारा यहाँ तक ऑलमोस्ट 16% हम मार्जिन देख सकते हैं। 16% का एक मोमेंटम, 15-16% का एक मोमेंटम मिल जाएगा हमें। तो वो कैप्चर करके हम एक शॉर्ट टर्म गेन करके स्टॉक से निकल सकते हैं। बट मेरा रिकमेंडेशन रहेगा, ये आप शॉर्ट टर्म स्विंग ट्रेडिंग तो डेफिनेटली कर सकते हो, बट ये स्टॉक लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में होल्ड करने का एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग रीज़न देता है। जैसे मैंने आपको फंडामेंटल एनालिसिस और थोड़े बहुत टेक्निकल एनालिसिस भी अभी दिखाए थे, तो उसके वजह से और इसका बिजनेस को देखते हुए हम बोल सकते हैं कि लॉन्ग टर्म में बहुत ही अच्छा हमें बेनिफिट्स और रेवेन्यू दे सकता है। तो ये रहा हमारा लाइक द स्विंग ट्रेडर्स के लिए टारगेट्स।
तो हमारा जो एंट्री होगा समथिंग अराउंड हेयर, एंट्री पॉइंट मैं आपको बोल देता हूँ, हमारा जो एंट्री रहेगा तो समथिंग अराउंड 4800 10 अबाउ 10 के अबाउ जो रहेगा हमारा वहाँ पे रहेगा। तो आप देख सकते हो, सॉरी फॉर दिस माई हैंड राइटिंग, बिकॉज ऑफ द डेस्कटॉप आई एम नॉट एबल टू ड्रॉ वेल। ओके, या तो हम देख सकते हैं ऑलमोस्ट 16% का टारगेट लेके हम एंट्री जो है इस लेवल पे कर सकते हैं, एंड देन हमारा प्रॉफिट है अराउंड 16% का टारगेट लेके हम एग्जिट हो सकते हैं। हाँ, सो यहाँ पे देखिए हम हमारी एंट्री जो रहेगी तो 4800 के अराउंड हमारी एंट्री होगी, और हमारा जो टारगेट रहेगा फर्स्ट टारगेट तो वो अराउंड 5600 के आसपास होगा। तो 5600 के आसपास जैसे आते हैं तो हम यहाँ से एग्जिट हो जाएंगे। तो जो टारगेट डेडिकेटेड टारगेट रहते हैं तो यहाँ पे आके एग्जिट हो सकते हैं। अगर ये स्टॉक ऊपर कंसोलिडेट हुआ अराउंड दिस और एक सपोर्ट बनाता है इस लेवल पे, तो हम अगेन फ्यूचर में इसके लिए एक दूसरी पोजीशन लेने के लिए सोच सकते हैं। बट फॉर नाउ वी कैन टारगेट फॉर द 16% फॉर द पर्टिकुलर शॉर्ट ट्रेड। सो दिस इज नॉट इवन स्विंग ट्रेडिंग टारगेट। एंड जो भी मैंने अभी तक एनालिसिस बताया था या ट्रेंड आपको एक्सप्लेन किया है, दिस इज़ ओनली फॉर द एजुकेशनल पर्पस. I just recommended you to do some paper trade on this, and if you are comfortable or if you are strong enough to take the particular trend, and then only enter in the trade. So this is not at all recommended to take a actual trade on this analysis. This is only for the educational purpose. Before taking a trade, please do consult your financial advisor regarding that particular trade. So this is it. So thank you so much and have a nice day. Thank you. लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल। इससे मुझे बहुत ही ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है। एंड ऑल्सो डोंट फॉरगेट टू क्लिक ऑन बेल आइकन ताकि आप तक मेरे लेटेस्ट वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आ सके। ऑलवेज रिमेंबर, फर्स्टली लर्न, ट्राई, देन अर्न। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।